नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। मैं आज चर्चा करूंगा पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बारे में। ठुकराल जी कुछ माह पहले देहरादून गए थे तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मिले थे। रावत ने ठुकराल का हाथ पकड़ा और उनकी हस्तरेखा देखी तो उन्होंने बताया कि आपका भविष्य ब्राइट है। ब्राइट किस संदर्भ में है ये बात ठुकराल ने तो नहीं कही, लेकिन यह लेकर के मामले को राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है। हालांकि ठुकराल भी अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशने में जुटे हुए हैं और 2027 को चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का। ऐसे में लेकर के यहाँ पे यह तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ठुकराल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि मेयर के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था और जिनको उम्मीद थी कि अच्छा होगा भाजपा में, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। ऐसे में वो अपने राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं। हरक सिंह रावत का जो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि क्या विधानसभा चुनाव में टिकट जो है हस्तरेखा देख करके वितरित की जाएगी। आइए हम बात करते हैं पूर्व विधायक कुराल से कि हस्तरेखा को लेकर के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो क्या कहते हैं। में जाने के दौरान, चूंकि मैं तो अब नॉन पॉलिटिकल हूँ, निर्दलीय हूँ, आज़ाद हूँ, तो श्री हरक सिंह रावत जी से मेरे पुराने संबंध है। जब वो भी विधायक थे और मैं भी विधायक था, और जब वो लीडर अपोजिशन थे, तब से मेरा उनसे परिचय है। तो उनके निवास पे जाने का मौका मिला। बड़ी सहृदयता से उन्होंने मुलाकात की, भेंट वार्ता की, और अच्छे से उन्होंने चाय नाश्ता करवाया, और फिर अच्छे वातावरण में, बड़े खुशनुमा मिजाज में उन्होंने मेरा हाथ देखा था। और उनको हस्तरेखा का ज्ञान है। हस्तरेखा के ज्ञान के चलते उन्होंने मेरा हाथ देखा था और बहुत पॉजिटिव थिंक उन्होंने बताई थी, सकारात्मक पहलू, और जिसके नाते उनसे मेरी भेंट वार्ता हुई थी। बात आपके सामने हो ना, जब कहीं से कोई अच्छा ऑफर आएगा तो फिर बातचीत की जाएगी अपने समर्थकों के साथ बैठकर। और फिलहाल तो अभी उनसे सिर्फ भेंट वार्ता हुई, और भेंट वार्ता तो समस्त नेताओं से करनी चाहिए, सबसे उठना बैठना रहना चाहिए। अब आपके मन में क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण तो आम जनमानस के सामने सामूहिक निर्णय लेके ही किया जा सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कहा ब्राइट फ्यूचर है, आगे भविष्य उज्जवल है। आपका अगला कहा क्योंकि नजदीक चुनाव होने वाला देखिए, है। मुझे 2027 का जो चुनाव है फरवरी 2027 में होना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी 2022 को इलेक्शन हुआ था, और इस नाते से 14 फरवरी 2027 को इलेक्शन होना चाहिए। चूंकि अर्ध कुंभ चल रहा है, हरिद्वार में अर्ध कुंभ है, उसके नाते 3 महीना पहले उत्तराखंड की विधानसभा भंग होगी, असेंबली डिसॉल्व होगी, और मे भी पॉसिबल नवंबर में विधानसभा के चुनाव 2026 में हो जाए। आप नहीं, मुझे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अब मेरी जो प्लानिंग है मैं अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं 2027-26 का जो निर्वाचन है उसमें मुझे प्रतिभाग करना है। जनता पार्टी में मैंने प्रयास ही नहीं किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी में पहले त्याग पत्र दिया 26 या 28 जनवरी 2022 को मैंने त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र देने के बाद मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा था, और उसके बाद मैंने मुड़ के कभी देखा ही नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 2 बार संपर्क किया। तो दोनों डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 25 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को सीएम साहब ने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था कि आप महापौर का चुनाव लड़ाइए और हम आपके बारे में सोचेंगे। अब 10 साल मेरे साथ वो विधायक रहे, इतना भरोसा तो करना पड़ता है। मैंने भरोसा किया। अब देखो, क्या काफ़ी समय बीत गया है। तो क्या अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों ठगा महसूस करूंगा? हम वीर पुरुष हैं, हम मुकाबला करेंगे। आगे चुनावी समर है, हम कोई ठगा महसूस नहीं करते अपने आप को। हम चुनावी समर में कूदेंगे, मुकाबला करेंगे, और जितने यहाँ पर काले कारनामे हुए हैं वो आम जनमानस को मैं बताता रहता हूँ, और आगे पूरी वीरता के साथ बताया जाएगा। कर